हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश वोरस पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं एक शानदार कहानी के साथ। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे एक एक वर्ड को हम कैसे बोलकर पढ़ेंगे, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग। साथ में इस स्टोरी से हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो आपको स्टोरी में बने रहना अंत तक, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं। हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग मतलब होता है मदद करने वाला या सहायता करने वाला। हैंड्स मतलब हाथ। ऐसे हाथों की बात कर रहा है जो मदद करने वाले हैं, ठीक है, मदद करने वाले हाथ। इट वॉज रेनिंग हैविली with a storm। it was का हम सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ बारिश हो रही थी। was raining मतलब यहाँ बारिश हो रही थी। heavily बहुत भारी। with a storm, storm मतलब क्या होता है? आधी तूफान, मतलब आधी तूफान भी आ रहा था और बहुत भारी बारिश भी हो रही थी, ठीक है। was हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो तो टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसका सेंस ये निकलेगा कि बारिश हो रही थी, उस समय ये काम हो रहा था, ठीक है। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स हाइड देमसेल्व्स इन देयर हाउसेस इन फियर। इसका मतलब क्या है? ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, पक्षियाँ, हाइड देमसेल्व्स छुपा लेते हैं खुद को। देमसेल्व्स मतलब खुद को। इन देयर हाउसेस अपने घरों में। इन फियर डर के मारे, तो डर के मारे सारे पशु और पक्षी छुपा लेते हैं खुद को अपने घरों में, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको ये देखना है मेन वर्ब हमारी ये है, ये सेकंड फॉर्म में है। तो सेकंड फॉर्म जब वर्ब की रहती है तो ये सिंपल पास्ट का टेंस बताती है, तो इसका सेंस ये निकलेगा कि वो अपने आप को छुपा लिए थे, ठीक है। बंकू द पिजन वॉज ऑल्सो सिटिंग फियरफुली इन हिज नेस्ट। बंकू जो एक कबूतर था, वॉज ऑल्सो सिटिंग वह भी बैठा था, फियरफुली डर के नाते, इन हिज नेस्ट अपने घोंसले में, ठीक। यहाँ से यहाँ तक अगर आप जो सेंटेंस है उसमें देखो तो वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो ये भी हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, मतलब पास्ट में ये चीज़ कॉन्टिन्यू थी, तो वो बैठा हुआ था पास्ट में। ऑल ऑफ अ सडन, इसका मतलब क्या होता है? अचानक से, या हम एकाएक जो कहते हैं उसका अर्थ होता है ऑल ऑफ अ सडन। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू अवे हिज नेस्ट। इसका मतलब क्या है? एक तेज हवा, ब्ल्यू अवे का मतलब है उड़ा ले गई, हिज नेस्ट उसके घोंसले को, ठीक। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वह गिर गया जमीन पर। फेल डाउन का मतलब होता है गिर पड़ना, गिर जाना, ठीक है। और ब्ल्यू अवे का मतलब है उड़ा के ले जाना। बीइंग इंजर्ड मतलब घायल होकर या घायल होने पर। बंकू वेंट वीपिंग टू हिज फ्रेंड वोलू द बियर एंड सेड। इसका मतलब क्या है? घायल होकर बंकू गया रोते हुए टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त के पास, भोलू जिसका नाम भोलू था और वह बियर मतलब भालू था, और उससे कहा, फ्रेंड दिस स्टॉर्म हैज मेड मी होमलेस। इस तूफान ने बना दिया है,
हैज़ मेड मतलब बना दिया है, मी मुझे, होमलेस मतलब बेघर। प्लीज डू समथिंग कृपया कुछ करो। भोलू कंडोलिंग हिम गेव सम ग्रेन्स टू ईट। इसका मतलब क्या है? भोलू जो उसका दोस्त था उसने उसे संतावना दी, ठीक है, उसकी हिम्मत बढ़ाई। कंडोल मतलब होता है जब कोई दुख में रहता है हम उसका साहस बढ़ाते हैं, उसे, और उसे कुछ अनाज दिया खाने के लिए। When the weather cleared, जब मौसम साफ हो गया, he called his friends, उसने बुलाया अपने दोस्तों को। The parrot, squirrel, rabbit and deer, पैरट को, तोते को, गिलहरी को, खरगोश को और हिरन को। And asked them, उनसे पूछा, to help, मदद करने के लिए, बंकू, बंकू को, to rebuild his nest, to rebuild का मतलब है दोबारा बनाने में उसका घोंसला, उसका घोंसला दोबारा बनाने में इन लोग से मदद करने के लिए पूछा उसने। वेरी सून देयर वॉज अ हीप ऑफ ट्विग्स, इसका मतलब क्या है? बहुत ही जल्द वहाँ पर थी, अ हीप मतलब ढेर, हीप का मतलब होता है ढेर, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, ड्राई स्टिक्स सूखी हुई डंडियाँ, लीव्स पत्तियाँ, एंड स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा, जो छोटे छोटे कण होते हैं सूख जाते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉ। देन द पैरट एंड द स्क्वेरल हेल्प्ड बंकू, उसके बाद क्या हुआ? जो पैरट था और गिलहरी थी उन्होंने मदद की बंकू की। टू बिल्ड हिज नेस्ट अगेन, बनाने में उसका घोंसला दोबारा। सून हिज नेस्ट वॉज कंप्लीट, जल्द ही उसका घोंसला कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, बन गया। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज नेस्ट अगेन, वह था बहुत खुश देखकर अपना घोंसला दोबारा। एंड थैंक्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, धन्यवाद किया सारे अपने दोस्तों को, उसके जितने भी दोस्त थे उसको वह धन्यवाद किया। तो दोस्तों ऐसी और शानदार स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।